Assalamu alaikum. Myself Zishan Jafar, and today we will discuss about difference between compound and mixture. First of all, we will discuss about chemical combination. Compound is formed by chemical combination of atoms of element, but mixture is formed by simple mixing of substances. The second difference between compound and mixture is the component of compound lose their identity and form new substances having entirely different properties. The mixture shows properties of constituent. मिक्सचर के अंदर ये होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के अंदर जो उसके कंपोनेंट हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है, कंपाउंड जो है इनके अंदर फिक्स कंपोजिशन होती है मैथ्स के लिहाज से। अगर मैथ्स को देखें तो इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वाटर में वो 2:1 है। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, कोई फिक्स रेशो बाय मैथ्स नहीं होती। अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल तरीके से, किसी फिजिकल मीन से, लाइक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, इनसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो इनको फिजिकल प्रोसेस से इनके कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा कंपाउंड जो है उनका एक केमिकल फार्मूला होता है, उनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मिक्सचर्स हैं मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। ओके, मिक्सचर हैज़ नो केमिकल फार्मूला. Compounds are represented by chemical formula. Okay. The second last point is compounds have fixed composition. Compound की composition fixed होती है, लेकिन मिक्सचर की composition fixed नहीं होती। उसमें आप components को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। लास्ट पॉइंट इसका जो डिफरेंस है वो है compounds have sharp and fixed melting and boiling point, लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर don't have sharp and fixed melting and boiling point. Okay. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ प्योर मैटर हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम। किस टाइप के एटम? सेम टाइप के। सेम टाइप के एटम ऐसे होने चाहिए जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मैसेज जो है उनके वो डिफरेंट हो। उनको हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं जो किसी एलिमेंट में पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो तीन तरह के एलिमेंट्स हैं आपके पास। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो मेटल्स हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास नॉन मेटल्स हैं, और उसके अलावा मेटलॉइड्स हैं। जो मेटल्स हैं, मेटल्स 80% जो है आपके पास वो मेटल्स हैं। इनमें से सोडियम, आयरन और कैल्शियम आपके पास इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है नॉन मेटल। नॉन मेटल आपके पास 15% है, इसमें फ्लोरीन है, एक हेलोजन है, क्लोरीन एक आपके पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। अगर बात करें मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एज ए मेटल भी बिहेव करते हैं और एज ए नॉन मेटल भी। ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। फिर 5% जो है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं आपके पास, ठीक है। मेटलॉइड्स जो हैं इनमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है एंड फास्फोरस है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करने की कैपेसिटी है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी वैलेंसी है -1। इसलिए -1 है क्योंकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इसलिए क्लोराइड आयंस के ऊपर माइनस चार्ज होता है, -1 चार्ज। ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है और इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास हैं 8। तो ऑक्सीजन भी चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो और उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 से 8 करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले।
अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है आपके पास, कार्बन के ऊपर कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में एंड सेकंड नंबर पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। तो इसकी वैलेंसी जो है वो -4 हो सकती है। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, माइनस नहीं आएगा साथ। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय एन एटम इज कार्बोलेंसी। क्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की 4 है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक टेबल है, इस पर छोटा सा एनालिसिस दिया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन सा गेन करता है और कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर कोई ऐसा एटम है, ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से लेस है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये एटम टेंडेंसी शो करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इसमें आपके पास मोस्टली मेटल्स आती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इसकी एग्जांपल है। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है ताकि उसके 10 कंप्लीट हो जाएं। फर्स्ट सेकंड शेल में आ जाएंगे, फर्स्ट 2 सेकंड शेल में आ जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। इसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर ले और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी से एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो एटम चाहते हैं, वो टेंडेंसी शो करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंसी जो है, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से ज़्यादा हों वैलेंस शेल में, वो टेंडेंसी शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करें। जैसे कि नाइट्रोजन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड शेल में होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है, तो इसकी वैलेंसी -3 है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करता है ताकि क्या कर ले, वो अपने 10 कंप्लीट कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है। इसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरीन अपने 18 कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को ऑर्गन के बराबर लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। लेकिन अगर बात करें वेरिएबल वैलेंसी की, तो वेरिएबल वैलेंसी एक ऐसी वैलेंसी है जो ऐसे एलिमेंट्स शो करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये इनकी वैलेंसी जो है वो वेरी करती है। किसी स्टेट में ये +2 शो करते हैं, कहीं पे +1, कहीं पे +3। तो अगर इनकी वैलेंसी लोअर हो, तो अगर कम वाली हो तो उसके एंड पे OUS यूज़ करते हैं उसके नेम में। अगर हायर वैलेंसी हो तो उसके एंड पे हम IC यूज़ करते हैं। ठीक है। आयरन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आयरन अगर +2 की फॉर्म में होगा तो उसे हम फेरस बोलेंगे, अगर वो +3 की फॉर्म में होगा उसे फेरट बोलेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक आज वैलेंसी का। और इससे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर डिस्कस किया। इसके अलावा हमने एलिमेंट वाला टॉपिक डिस्कस किया। कल हम जो है वो फर्दर इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे।